सभी हैं कृष्ण के, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, जैसा भी उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा, शरण में उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, सिर्फ हैं परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, हैं सभी प्रसाद प्रभु की। नौ लगे कृष्ण से सदा, नौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णेश्वरामो भगते धर्मज्ञानादिविषय वसुदेव देवकी बात में करना, क्योंकि पंचरत्न श्लोक पढ़ने बार बार मौका नहीं मिलता है, बाकी बंद करें, ये क्लास के बाद करना। पंचरत्न श्लोक पढ़े गोयल जी। जैसा कि अपना एग्जाम 29 तारीख को है और अब 5 अध्याय अपने पूरे हो गए। असाइनमेंट सबने कर दिए जो अभी बैठे हैं, किस किस ने नहीं करे असाइनमेंट? पहले से 5 तक पहला आप कर लो, रिवीजन हो जाएगा, वो खुल जाएगा, आपको दे रखे सारे ग्रुप में। उसको अगर भले ही आपको 5 सवाल आए लेकिन आपको 15 की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या सही है, उसमें उत्तर आ जाता है। और छठा अध्याय 2 भागों में करेंगे, 2 क्लासों में, 47 श्लोक के उसमें 23-24 हाल ले लेंगे, आधे आधे करके कर लेंगे। और बहुत अच्छा अध्याय है, इसमें ध्यान योग का प्रकरण है। शुरू में 9 श्लोक कर्म योग पर है, फिर ध्यान योग पर है, पर ध्यान योग यहाँ का गीता का अलग है। बाकी ध्यान योगों के अंदर विचार शून्यता पे जोर दिया जाता है, आंख बंद की जाती है और भूखे भी रह के करा जाता है ध्यान योग। लेकिन इसमें यथा योग्य आहार, संतुलित आहार, संतुलित विहार, संतुलित विचार के साथ किया जाता है और विचार शून्यता में नहीं जाते। अद्भुत बात है, उसमें आंखें भी खुली रखते हैं गीता के ध्यान में। अपने लिए बनाया गया है ध्यान योग कर्म योगियों के लिए, तब अपन कर सकते हैं। आंख भी खुली रहती है इसमें हल्की सी, जैसे आगे आएगा, और विचार शून्य में नहीं जाते। भगवान का ध्यान करना जो अपने लिए आसान है, विचार शून्य बहुत कठिन है, भगवान का ध्यान आसान है। तो आत्म संयम योग, इसका दूसरा नाम ध्यान योग भी है। और आत्म संयम योग से मतलब मन का, यहां पर आत्म संयम का मतलब मन से है। मन का संयम करने से ध्यान योगी को योग का अनुभव हो जाता है। यानी कि अगर हम मन का संयम कर लें, जितने भी हमारे अंदर विकार आते हैं वो इंद्रियों के मन से संयोग से आते हैं। पहले विषय का इंद्रियों से संयोग, फिर इंद्रियों का मन से, मन में इंद्रियों का मन द्वारा पकड़ना, उसको पकड़ना, और फिर बुद्धि का मन का अनुगामी बन जाना। जबकि बुद्धि बनी है मन को डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, लेकिन उसकी अनुगामी बन जाती है। तो इसीलिए अगर हम मन पे कंट्रोल कर लेंगे
तो अपने आप बुद्धि मन पे कंट्रोल कर सकेगी, तो मन ही हमारा कंट्रोल हो गया। तो इसलिए इंद्रियां संयम पे दिया गया है, पर इंद्रियों का संयम हमारा कैसे हो, ये ध्यान योग से भी बताया गया है और कर्म योग में भी बताया। कर्म योग में कैसे होता था, इंद्रियों को अपन कर्म सेवा में लगा देते हैं दूसरों को, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, कर्म योग में इंद्रियों को मोड़ना पड़ता। आपकी जितनी भी इंद्रियां जो स्वयं के लिए भोग संग्रह के लिए लगी हुई हैं, उसको लोक संग्रह में करते हुए, लोक संग्रह मतलब दूसरों की सेवा के लिए संग्रह करना, दूसरों के लिए कर्म करना, पर उसमें निष्कामता जरूरी है। सकाम करेंगे तो फिर कर्म बंधन से बन जाएंगे, निष्काम रहेंगे तो कर्म बंधन भी नहीं होगा और कर्म करने का वेग भी हमारा खत्म होता चला जाएगा और हमारे जो कर्मों के प्रति आसक्ति, जो राग द्वेष बनते हैं, वो भी निष्काम सेवा से खत्म हो जाएगा। आज का सत्संग किसने सुना था स्वामी जी का, वो निष्काम में किसने सुना था, हाथ खड़ा करें। आज का सत्संग तो भाई 5 साढ़े 5 बजे भेज देता हूँ, वो सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, वो भी गीता का सार है। आज के सत्संग में भगवान स्वामी रामचंद्र जी ने यही कहा है कि संयोग वियोगी है। हम जो संयोग है उसमें दुखी होते हैं, और संयोग किसका करते हैं, पदार्थों का, व्यक्तियों का और अपने कर्मों का। कर्मों का क्रियाओं से भी संयोग होता है, उसमें भी आसक्ति होती है, क्रियाओं में, पदार्थों में, क्रियाओं में, व्यक्ति में, इसमें आसक्ति होती है। इसका वियोग ही नित्य है। जब भी आपका संयोग होगा सांसारिक चीजों में, उसका वियोग निश्चित है, और परमात्मा में संयोग निश्चित है। तो वहां संयोग का वियोग है और यहाँ योग का योग। आप जितनी देर बैठे, स्वामी जी तो ये कहते हैं कि आप जितनी देर बैठे उतने क्षण का वियोग हो गया, आप उतना जी नहीं गए, उतना मर गए। आप अगर 2 घंटे क्लास में बैठे तो आपकी उम्र 2 घंटे कम हो गई। अब आपने उसका उपयोग 2 घंटे का क्या किया। जैसे एक बार स्वामी जी ने कहा था कि आपकी उम्र कितनी है, तो उम्र तो एक तो है शरीर की उम्र, एक भगवान के ध्यान की, भगवान के स्मरण की, भगवान के लिए काम करने की कितनी उम्र है। तो 70, 80, 90 साल में से मुश्किल से 1-2 साल की निकलेगी अपनी, उस हिसाब से अपनी उम्र कितनी रहेगी वही गिनी जाएगी, बाकी तो संसार के लिए चलेगी उम्र। तो इसमें हम अगर ध्यान मन का या तो इंद्रियों से पूरी तरह निग्रह हो जाए, पूरी तरह अलग हो जाए, जो बहुत मुश्किल है, या इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दे, तो इस ध्यान योग में हमारा भगवान में निरंतर ध्यान बना रहे, निरंतर ध्यान बना रहे, ऐसा ध्यान योग है। और उसका सबसे सरल तरीका क्या है, नाम जप, निष्काम सेवा। और नाम जप में भी कौन सा मंत्र बताते हैं स्वामी जी चैतन्य महाप्रभु, कौन सा मंत्र है, जोशी जी का स्वागत है। कल जोशी जी को बहुत मैंने गलत कह दिया, वो क्षमा प्रार्थी हूं, और आज ये इसलिए आ गए, कैसे भी आए भगवान की क्लास में, कैसे भी आए, बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया, और आज ये जोशी जी पहली बार क्लास में आ गए, ये राकेश जोशी जी पोखरिया रहते हैं। और अगर आप आज आ गए तो निश्चित है कि ये बात आपको लग गई है और आप निरंतर क्लास में आएंगे। जो छूट गया है उसको खुद भी पढ़ना, और जो समस्या है ग्रुप में डाल देना और यहाँ पूछ लेना। हरे कृष्ण। किताब है अपने, 2 एक्स्ट्रा किताब लाए, किताब तो है ना आपके जोशी जी, किताब है ना राकेश, किताब घर पे रखिए तो लेके आया करना, उसी को पढ़ते हैं अपनी। तो तरीका क्या है कि हर समय भगवान का ध्यान रहे हमारा। ध्यान योग की प्रैक्टिस में तो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो अपने कर्म कर रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, तब भी अपन भगवान के ध्यान करें। तो कोई भी मंत्र कर सकते हैं, लेकिन ये 16 अक्षरी मंत्र, इसकी विशेष महिमा है। चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विशेष महिमा प्रकट कर दी। पहले ये हरे राम हरे कृष्ण से किया जाता, चालू हरे राम से करते थे, राम भक्त इसको हरे राम से ही करते, पर कृष्ण भक्तों ने हरे कृष्ण से चालू किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण पे जैसे कोई नियम नहीं लगता, राम जी पे नियम लगते हैं, इसलिए हरे कृष्ण से चालू करो। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण से चालू किया और इसके लिए सारे नियम हटा दिए। स्त्रियां किसी भी समय, किसी भी अवस्था में कर सकती है, और यहां तक भी कह दिया कि आप फौज के समय भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो। वैसे तो किसी भी मंत्र का जाप आप कभी भी कर सकते हो, भगवान के काम में कोई अशुद्धि, इतनी बड़ी शुद्धि है कि कोई भी अशुद्धि उस शुद्धि को अशुद्ध नहीं कर सकती, इसलिए शौच में भी कर सकते हैं। केवल इसका अपवाद गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र को विधि विधान से करना चाहिए, बाकी सारे मंत्रों में विधि विधान नहीं लगता, और हरे कृष्ण में तो बिल्कुल नहीं लगता, और इसका अलग आनंद आता है। इसी की जाप के लिए कहते हैं। और 4 मालाएं करने पे आपको नंबर मिलेंगे क्लास में, 4 मालाएं जो कर,
तो 4 मालाएं तो आप अगर नहीं कर रहे तो आज से कर लो, जिससे उस समय जब एग्जाम हो तो भर सकोगे यहाँ पे 4 मालाएं करना। 2 दिन पहले भी कर दोगे तो मान लिया जाएगा कि कर रहे, तो लाखों नंबर मिलेंगे। और जबरदस्ती किया जाए, शुरू में मजा नहीं आएगा, तो मजा इसलिए नहीं आएगा कि मजा हमें आदत करोड़ों वर्षों से जन्मों से पड़ी हुई है दूसरी चीजों, इसलिए इसमें मजा नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे शायद मैंने एग्जाम्पल दिया था एक यूट्यूब का, पहले दोबारा देखता हूँ। जैसे कि एक यूट्यूब है, किसकी, कांच की बड़ी यूट्यूब है, उसमें कचरा भरा हुआ है जन्मों से यूट्यूब, अब पूरे जन्मों का भरा हुआ है। हमने अब इस जन्म में अब से चालू कर रहा है भगवान की जाप का, भगवान के मंत्र का, गीता पढ़ने का। आपने उसमें सेंट डालना चालू किया, बदबू भरी पड़ी है, कचरा भरा पड़ा, अब इसके भगवान नाम का सेंट डालना चालू किया। अब आपने उसमें डालना चालू किया तो दूसरे मुंह से क्या निकलेगा, गंदगी। पहले धीरे निकलती थी, आपने जितनी स्पीड से वो सेंट डाला, जितनी स्पीड से मंत्र डाला, भगवान का नाम डाला, उतनी तेजी से क्या निकलेगी, गंदगी। और तेजी से डाला तो और तेजी से क्या निकलेगी, गंदगी। ये हो सकता है महीनों और सालों तक चले। ये सब निर्भर करेगा कि उस ग्रुप में कितना कचरा हमारा है। जिसके कम कचरा होगा उसके जल्दी से सेंट आ जाएगा। तो जिसके ज्यादा गंदगी निकल रही है, बहुत विचलित हो रहा है मंत्र करने पे भगवान के नाम पे, तो समझो जन्मों की गंदगी साफ हो रही है, तो इसमें दुखी होंगे, खुश होंगे, खुश होंगे। तो इसलिए विचलित नहीं होना है। कोई साधक कहते साहब जब से मैं नाम जप रहा हूँ मुझे बड़ा कलेश हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, तो समझो गंदगी निकल रही है, कचरा निकल रहा है, तो और स्पीड बढ़ा दो। तो एक दिन ऐसा आएगा, इसमें एक कथा भी कह देता हूँ, आज अपने को इसमें बहुत पढ़ते हैं कि एक संत थे, वो तपस्या करने बैठे, 60 साल तपस्या हो गए पर भगवान के दर्शन नहीं। विचलित होकर उन्होंने अपना ध्यान तोड़ दिया, समाधि तोड़ दी। भगवान आ गए, उन्होंने कहा आपने अभी तक तो मैं कर रहा था, आए नहीं। तो बोले तुरंत गुस्से में तोड़े, मेरे को गाली देके तोड़े, मेरे को पूछ के तोड़े, इसलिए आया। चल, तो ले गए जंगल में, तो गिराते गए, बोले क्या, गिरते जा पहाड़ थे। क्या है, बोले पहाड़, 60 पहाड़ हो गए। बोले क्या थे, बोले पहाड़। बोले पहाड़ नहीं थे, ये हड्डियों के ढेर थे। पूर्व जन्म में तू इतने अत्याचारी डाकू था, दरिंदा था, इतनी तूने ऋषियों की हत्या की, इतने ब्राह्मणों की हत्या की, ये उसके एक एक पहाड़ थे। तो 1 वर्ष की तेरी समाधि में एक पहाड़ का तेरा पाप काटता जाता है। तो 60 साल हो गए तेरे, अभी कटे ही थे, अब तेरे को पुण्य अब चालू होते थे और तू व्यग्र हो गया। तो हमारे भी साथ ऐसे ही है कि हम व्यग्र नहीं, लगेगा कि यार पढ़ रहे जब से तब से तो और टेंशन घर में आ रही है, मन विचलित हो रहा है, तो समझो कि पुराने जन्म के वो कचरा और वो हड्डियों के ढेर खत्म हो रहे हैं। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप के लिए कहा गया है। अब इस ध्यान योग के प्रकरण से पहले भगवान कर्मयोग और सांख्य योग का सार व तात्विक एकता को 2 श्लोकों में बता रहे हैं। ये गीता का विलक्षण शैली है कि पहले ध्यान योग है और ध्यान योग से पहले वही कर्मयोग जिसकी भगवान चर्चा बार बार कर रहे हैं कि ध्यान योग से कहीं अर्जुन विचलित नहीं हो जाए कि कहा तो सांख्य योग की बात कर रहे थे, कर्मयोग की, अब ध्यान योग की बात क्यों कर रहे हैं कि हमें जब कोई एक चीज विद्या पढ़ानी होती है, अब भले डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो बायोलॉजी मैथ्स बाद में मिली, पहले तो हमने सब सब्जेक्ट पढ़े ना, 9th 10th का सब्जेक्ट पढ़े, तब उसे लगा कि अब इस लायक हो गया तो अब सब्जेक्ट क्यों, तो उन्होंने सारे चीज बता के फिर आखिरी में भगवान कर्मयोग का 18वां अध्याय में देंगे और हम अर्जुन भी शरण हो जाएगा कि अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो ये 2 श्लोक पढ़े, पहला दूसरा कौन पढ़ेंगे? हाँ, अब इसके बाद आप ले लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वर्णों फल का आश्रय न लेकर नहीं, पास लगा उसको। हरे कृष्णा। वर्णों फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। हे अर्जुन, लोग इसको संन्यास तथा कहते हैं, उसी को सभी लोग समझो कि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई भी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें पहले वाली बात ही दोहरा रहे भगवान जो कर्मयोग के अंदर कही थी, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। योगी मतलब कर्मयोगी। तो जो अपने फल का आश्रय, जैसे अपन ने पहले भी कहा
247 श्लोक में भी आया कि तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल का हेतु मत कर। और इसके कारण तेरा कर्म न करने में आसक्ति न हो जाए। तो इसी को भगवान कह रहे हैं कि जो कर्तव्य फल, तो कर्म फल का आश्रय लेकर, पर हम जो भी कर्म करते हैं हमें उससे फल तो मिलता ही है। कोई भी कर्म करें, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। कई बार अच्छा करने में भी उतना अच्छा नहीं मिलता, तो हमें उसका कर्म फल का आश्रय नहीं लेना। फल जो मिल रहा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार कर लेना, कर्म फल की इच्छा भी नहीं करनी है और उसका आश्रय भी नहीं लेना। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। जो अग्नि का त्याग से क्या मतलब है, जो तपस्या करने में चले जाते हैं सन्यासी होते हैं, वो अपना भोजन नहीं पकाते, दूसरे का जैसा भोजन मिल जाता है वो खा लेते हैं, नहीं मिले तो नहीं खाते। तो उसलिए अग्नि का त्याग करने का तात्पर्य है कि वो केवल अग्नि का त्याग कर दे तो वो सन्यासी नहीं होता, अगर उसने कर्म फल का आश्रय नहीं छोड़ा। वो भले ही उसका ड्रेस पहन ले, उसका वेशभूषा ऐसी हो जाए और वो ऐसा भोजन करने लग जाए कुछ पकाए नहीं, लेकिन केवल अगर वो कर्म फल का आश्रय का त्याग नहीं कर रहा, कर्ता अभिमान उसमें बढ़ा हुआ है, कर्ता अभिमान बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, उसमें अहम आएगा। और कर्ता अभिमान किसमें आता है, सांख्य योग के अंदर परिभाषा में आया कि जो सांख्य योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, कौन बता सकता है? पुराने साधक छोड़ के ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है? चलो एक एक लाइन में कर लेते हैं, कौन बताएगा? एक एक लाइन में। वेरी गुड, मोहित ने बताया सत और असत का विवेक। विवेक पूरा अलग करना, विवेक की मुख्यता उसमें। और देह को गौण करा जाता है, लेकिन उसमें देह अभिमान आ सकता है, कर्ता अभिमान आ सकता है। दूसरा, वो खुद के बल पर स्वयं प्राणी के रूप में कभी भी गिर सकता है, क्योंकि कर्म उसने भोगा नहीं है, कभी भी भोग की याद आ सकती है। तो तुलना आती है ना कर्म योगी और ज्ञान योगी की। कर्म योगी तो कर्म करते करते उसको भोगते भोगते त्याग करता जाता है, और कैसे निष्काम दूसरे के लिए सेवा करता है। उसने वो कर्म किया ही नहीं, वो केवल ध्यान में बैठ गया, अपने को देह से अलग कर लिया है, अपने स्वरूप को अलग मान लिया है, लेकिन कभी भी विचलित हो सकता है। जो पुराने ऋषि मुनियों की आती है ना, विचलित हो गए अप्सराएं भेज, वो उसी तरह के संत हो सकते हैं, तो हमारे लिए वो कठिन है। तो कर्मयोग की मुख्य बात है कर्म फल की इच्छा का त्याग, और सांख्य योग की मुख्य बात क्या है, अपने को कर्ता नहीं मानना। ये शरीर अलग है, मैं करता नहीं। ये शरीर जो है संसार के गुणों के तहत कार्य कर रहा है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। संसार का पार्ट क्या है, शरीर। तो शरीर संसार का हिस्सा होने का संसार की सात क्रियाओं में लगा है, मेरा कुछ नहीं है, आत्मा का कुछ नहीं है। हालांकि मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर अहंता इसके अंदर कार्य कराती है, लेकिन निश्चित रहते हुए करता है, अपना कर्तव्य कर्म पूरे करेगा, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, और कामनाएं नहीं होगी, और कामनाओं का आरंभ नहीं होगा। ये आगे शब्द आएगा आरंभ। आरंभ क्या होता है कि हमारे मन में हर समय कोई ना कोई विचार चलते हैं, ये करूं या ना करूं, वो संकल्प विकल्प कह सकते हो, उसी में से एक चीज हम पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसका आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं मतलब पहले कामना हो, और कामना का जो आरंभ करते हैं, आरंभ अगर हम परमात्मा के सहयोग के लिए करेंगे, भक्ति का करेंगे, दूसरे के परोपकार का करेंगे, लोक सज्जन के लिए करेंगे, तो वो आरंभ कामना वाला नहीं होगा, उसको कामना का आरंभ नहीं कहेंगे। पर कामना का जो आरंभ होगा वो हमारे लिए नुकसानदायक है। और इनका आशय स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, जैसे पहले चर्चा कर चुके हैं, ये क्या है, जड़ तत्व है। स्थूल शरीर तो ये हो गया, तीन शरीर थे। दूसरा शरीर कौन सा था, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन कौन थे, किस किस से बना है, मन बुद्धि अहंकार, अपना रिवीजन भी होता चलता है, ये सब आएगा एग्जाम। और कारण शरीर क्या था, स्वभाव संस्कार जो जन्मों से पड़ते हैं। तो जीवात्मा क्या होती है, आत्मा और सूक्ष्म कारण शरीर का योग हो जाता है, जिसको अपना मान लेती है।
आत्मा जिसको अपना मान लेती है, सूक्ष्म अहंता के कारण जो तिंजड़ ग्रंथि पर होता है, तो वो जीवात्मा बन जाती है, उसी को स्वर्ग नरक का भोग भोगना पड़ता है। आत्मा को नहीं भोगना पड़ता, लेकिन सूक्ष्म कारण शरीर को भोगना पड़ता है। तो सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर भी कर्म फल ही है। हमें जो मिले ना, जो शरीर मिला है और दोनों जो शरीर मिले वो कर्म फल के अनुसार ही मिले। अगर हम इस जीवन में कर्म बंधन से मुक्ति कर लें तो ये सारे यही नष्ट हो जाएंगे, ये आगे नहीं जाएंगे। और कैसे नष्ट होंगे? कैसे नष्ट होंगे? कर्मयोग से। अब कर्मयोग की चर्चा कर रहा हूं, कर्मयोग के लायक नहीं हमारे। तो कर्मयोग में दो बातें कौन सी है? एक तो निष्कामता, कर्म फल की दूसरी इच्छा नहीं होती। ये दो चीजें होनी चाहिए। और अगर वो कर्म कर रहे हैं तो इसलिए करेंगे, लोक संग्रह के लिए करेंगे। लोक संग्रह का मतलब एक तो भोग संग्रह, भोग संग्रह अपने स्वयं के लिए। कर्तव्य कर्म करना भोग संग्रह नहीं है, परिवार चलाना भोग संग्रह नहीं है, समाज के अंदर भले काम करना भोग संग्रह नहीं है, बशर्ते उसके अंदर अपने यश की इच्छा न हो। हरे कृष्णा। संन्यास या योग दो नहीं है, एक ही है। दूसरे के लिए पढ़ रहा हूं। दोनों का मूल तत्व त्याग ही है। दोनों में त्याग की बात आई है। अपने अहंता का त्याग, ममता का त्याग। गीता जो है हमें त्याग ही सिखाती है। इसमें एक अद्भुत लाइन कही है, आप गीता गीता को तेजी से बोलिए। गीता 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 त्याग त्याग किया जाए। तो गीता में मूल में त्याग ही छुपा हुआ, लिखा हुआ है। अब दो श्लोक आगे के, तीसरा चौथा। हाँ, हरे कृष्ण। आरूढ़ोक्षोण योगम कर्मकारुण्यते योगारूढ़स्य तस्य समतारुण्यते यदा इन्द्रियादेषु कर्मस्वरं सुजते सर्वसंकल्पज्ञानस्य योगारूढस्तो उच्यते। जो योग संसार में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्म में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्प का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगारूढ़ का मतलब योग में आरूढ़ होना। आरूढ़ का मतलब क्या होता है? स्थित होना। तो योग का मतलब क्या है? कर्मयोग का समता। समता का मतलब क्या था? पिछली कक्षाओं में आ चुका है। तुमने बोला था सिद्धि असिद्धि, पिछली कक्षा में बोला था ना। सिद्धि असिद्धि का अर्थ कौन बताएगा? समता का अर्थ। समता आते ही मतलब योग हो गया। शब्द बहुत सरल लग रहा है, सीधा लग रहा है, 3 अक्षर का, पर अनुभव में बहुत कठिन। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहना। सम मतलब एक भाव रहना, तटस्थ रहना। न आप में उद्विग्नता आए, न उसमें आपको अवसाद आए। न तो आप नीचे की तरफ जाओ, न ऊपर की तरफ जाओ। बहुत ज्यादा खुशी में उछलो नहीं और बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाए। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में समता आना ही आरूढ़ता है। और उसके लिए क्या करना है? निष्काम भाव से जो कर्तव्य कर्म करता जाएगा उसमें फल की इच्छा नहीं करेगा और धीरे धीरे उसमें समता आती जाएगी। और समता की प्रैक्टिस अब आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे करें कि आपको कभी गुस्सा किसी बात पे, जब आपकी बात कट जाए या आपकी बात मानी ना जाए या बात आपके अनुकूल ना हो, तो आपको क्या गुस्सा आता है? या आपके तारीफ कोई कर दे, आपकी सब कहना मानने लग जाए, तो क्या आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है? या आपकी जय जयकार हो तो आप में क्या मैं आता है? अगर ये नहीं आता, आता तो है, तो उसको पकड़े। खाली गीता पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको पकड़े। प्रैक्टिकली हमें क्या लाभ लेना है इससे, पकड़ में तो आ जाएगा। और गीता साधक पकड़ लेगा, क्योंकि उसे पता है। आपको अच्छा बुरा पता है तभी आप ज्ञान कर लोगे अच्छा बुरा। जिसको अच्छा बुरा पता ही नहीं, उसे ज्ञान क्या होगा? तो जो गीता नहीं पढ़ रहा, राम सुखदास जी की, स्वामी जी की वाणी नहीं पढ़ रहा, रामचरितमानस नहीं पढ़ रहा, तो उसे ये नहीं पता पड़ेगा कि क्या अच्छा बुरा अपने शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्र कृपा, संत कृपा
और भगवान की कृपा हमेशा है हमारे ऊपर, लेकिन वो तभी मिलेगी हमें जब हमारी कृपा, आगे के श्लोक में आएगा, हमारी कृपा हम पर होगी। जब तक आत्म कृपा नहीं होगी, हम अगर नहीं उसमें घुसेंगे, ये तीनों मदद नहीं करेंगे। भगवान ने भी कहा है कि जब एक पग, तो वो तो 10 पग आते हैं, और 10 पग में उनके पैर पर कितने बड़े पैर है, 3 पैर में तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था राजा बलि में। 10 पग कह रहे भगवान को, तो एक पग तू चल तो सही। तो जब तक हम अपनी आत्म कृपा नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप ये सोचें कि घर बैठे आप पे कृपा हो जाए, तो आप पे कृपा ऐसा नहीं होगी कि आपने खूब भैया गीता पढ़ ली, कर ली। गीता पढ़ने से भी नहीं होगी। गीता में जो कहा है वो आपने अप्लाई किया। यहां तो बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, कर्तापन नहीं आए मेरे अंदर, और मेरे अंदर कम इच्छा न हो कर्म फल की। कैसे नहीं होती, खूब होती। तो ये अभी पकड़ना तो चालू हो गया है मैं, कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जैसे कल की बात बताऊं कि राकेश जी को मैंने भला बुरा कहा, पहले कई बार मैं कह चुका इनको, राकेश जोशी जी का एग्जाम्पल आ रहा है ये, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे को दुख हुआ कि मेरा गीता पढ़ने पढ़ाने का फायदा क्या हुआ, कि मैंने इन पे गुस्सा कर दिया कि तुम क्लास में नहीं आ रहे। तो वो पकड़ लिया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हालांकि मन में समझाया कि यार गीता जी के लिए किया है, कोई बात नहीं। फिर ये सोचा कि अगर वो आ गए तो मैं कल सार्वजनिक रूप से माफी मांगू। क्यों राकेश जी? तो ये पकड़ लिया, पकड़ने, ये गीता इसे पढ़ने से हुआ। अगर नहीं पढ़ते तो आप उल्टा सीधा कह भी देते। उसमें मैं आड़े आ रहा था कि मैंने कहा और आप गीता जी पढ़ने नहीं आए। तो ये हमें इससे पता पड़ता है। तो योगारूढ़ होने के लिए क्या चाहिए? निष्काम कर्म हो, दूसरों के लिए हित की भावना हर समय रहे। अब इससे क्या होगा आपके मन में, जब आप दूसरों के लिए काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो क्या लगेगा आपको? शांति मिलेगी, सात्विक शांति मिलेगी। लेकिन स्वामी जी कहते हैं शांति का भी उपभोग नहीं करना है। शांति तो मिलेगी, लेकिन वो किससे मिली? बाह्य पदार्थ से मिली। अब उसको आप ये गुणातीत हो गए। आप इसमें सतो गुण, 3 गुण होते हैं ना, रजो, तमो और सतो। तमो में हम हमेशा रहते हैं, 90% तमो में रहते हैं। अभी मैं घूमने जाता हूं तो हमारे 2-4 जने पढ़े लिखे ब्राह्मण और बड़े पढ़े लिखे हैं, उनसे मैंने चर्चा की तो वो मानने को तैयार नहीं हो कि मैंने कहा तुम तमोगुण में जी रहे हो। बोले कैसे? वो 2-3 जने घूमते थे, मैंने तुम बातें क्या करते हो? मोहल्ले की बातें, राजनीति की बातें, पाकिस्तान पे अटैक, इजराइल पे अटैक, यार एक बार सुन लो, पर लेना देना क्या है? अपनी भावनाएं हैं, लेकिन उसमें डीप से घुस जाओ। तो भगवान प्रमाद शब्द कहते हैं 3 चीजें आती हैं तमोगुण में, 3 आती हैं, आलस, निद्रा और प्रमाद। 3, 2 तो बहुत बढ़िया समझते हैं। आलस से मतलब पड़े रहना, आराम करना। निद्रा मतलब गहरे सोना। तो सोने में कितना सोओगे? प्रमाद सबसे खतरनाक है। प्रमाद मतलब जब आप कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे हो, आपने आराम से निद्रा ले ली, भोजन भी कर लिया, उसके अलावा भी तो आपके पास 8-10 घंटे बचते हैं। स्वामी जी कहते हैं 6-6 घंटे के 4 टुकड़े कर लो, 24 घंटे। 6 घंटे सोने के, 6 घंटे कमाने के, 6 घंटे विहार के, घूमने फिरने के, और 6 घंटे भगवान की चर्चा के, भगवान की पढ़ाई करने के। तो अब आप क्या कर सकते हो कि अगर ज्यादा कमाना है, 6 घंटे में काम नहीं हो रहा तो 2 घंटे आप किसके काट लो? आहार विहार के काट लो। तो आप 2 घंटे कमाई के ज्यादा हो गए। और अगर भगवान की पूजा करनी है, 6 घंटे पूजा, हम 6 घंटे नहीं करते, 6 घंटे भगवान की बात नहीं करते, लेकिन वो कम पढ़ रहे हैं, तो निद्रा में से काट, 4 घंटे की नींद ले लो बहुत। तो इसलिए 4 टुकड़े उसमें लिखा था दादा खंजीरी ने। तो आप ऐसे टुकड़े कर सकते हो। तो हम क्या 6-6 घंटे जो एवरेज स्वामी जी ने बताया वो भी कर रहे हैं क्या? तो जो अगर हम प्रमाद का मतलब है कि जो हम फ्री समय में हो या अकेले बैठे हो, उसमें भगवान के अलावा कुछ सोच रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं, वो प्रमाद है, वो नरक में ले जाए, वो तमोगुण है। उस समय आप भगवान का नाम जब वो 4 जनों के बीच में हो, तो आप चर्चा करो भगवान की, ट्रेन में बैठो भगवान की चर्चा करो, वहां राजनीति की बातें चलेंगी, धर्म की चलेंगी, और आखिरी में एक लड़ाई में होगा। और भगवान की चर्चा होगी तो लड़ाई तो होगी नहीं, और एक वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। और अनिरुद्ध जी महाराज तो क्या कहते हैं? अनिरुद्ध जी का जिक्र किया था ना, जो 6 लाख नाम रोज जपते हैं, 100वां साल चल रहा होगा, और जो चलना चाहे मेरे को बता देना, उसको बुक करा दूंगा। 17 अक्टूबर 2024 में उनके 99 साल पूरे हुए थे।
पावटा गांव में, जयपुर के आगे 100-125 किलोमीटर दूर में पावटा है, वहाँ छींच की गाड़ी 15 किलोमीटर हाईवे से जाके है, वहाँ उनका गाँव है। 500 जने आए थे, पहले से हमने उनसे स्वीकृति ले ली थी ग्रुप के जरिए, इसी गीता प्रचार अभियान से परमिशन लेके 500 जने अलाउड थे, कोई पैसा नहीं लगा, बहुत बढ़िया भोजन। 30 संत आए थे देश विदेश से, प्रभुपाद जी के परपोते आए थे, वहाँ के पुजारी आए थे, जगन्नाथपुरी, बहुत बड़े बड़े संत अंग्रेज भी थे, उनके दर्शन मात्र करने के प्रवचन भी हुआ। अकेले में उनसे बात की, 6 लाख नाम जपते, 18 साल की उम्र थे, 37 साल सेक्रेटरीट में नौकरी करी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मैंने अकेले में उनसे बात की, कैसे जपे आप 6 लाख नाम, आज तक बीमार नहीं हुए, 100वां साल चल रहा है, परपोते की शादी करी और कहते हैं वो गोलोक धाम से आए थे और गोलोक धाम भी आएंगे, अभी 18 साल और उम्र जिएंगे वो, उनको भगवान ने आग दे दिया 18 साल को और दर्शन करना उनके। मैंने बहुत बातें की उनसे, तो मैंने कहा कैसे करी, बोले बेईमानी, बेईमान डिपार्टमेंट में था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सेक्रेटरीट में, बेईमानी करता नहीं था, बेईमानी होने नहीं देता था, मेरे से सब डरते, तो ये तो कर्म हो गया। और घर आता 6 बजे आके भोजन करता, सो जाता 12 बजे का अलार्म लगा के, और सुबह 6 बजे तक 6 लाख नाम जप कर लेता, सुबह घर के काम कर लेता, इतवार को घर के काम कर लेता। आज तक 6 लाख कर रहे हैं, आज तक बीमार नहीं पड़े और आज तक कोई दवाई नहीं खाई। मेरे पास उनकी फोटो है, उनके हाथ की फोटो केवल देख लेना तो ऐसा लगेगा 18 साल के बच्चे की चमड़ी की उम्र है। हरे कृष्णा। तो ये तो कर्म योग से अपन क्या करेंगे, तो क्या जो योग में आरूढ़ होता है, ऐसा मनुष्यों की कर्तव्य कर्म करना कारण कहा है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शांति परमात्मा प्राप्ति के कारण कहा गया है कि जो समता में आ जाता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, उसको परम शांति मिलती है। तो परम शांति तब को मिलती है जो भाई क्रिया करने से, सात्विक करने से वो सात्विक शांति को, उस शांति को छोड़ देता है और उसका एक तरह से दृष्टा हो जाता है कि ये शरीर ने की, सूक्ष्म शरीर ने की, बुद्धि ने की, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है। करा अच्छा कर्म, सात्विक सुख को भी नहीं भोगता है, तो फिर वो एकांतिक सुख मिलने लगता है, परमात्मा प्राप्ति का सुख। परमात्मा के द्वारा की गई, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो वो परमात्मा का जो आत्यंतिक सुख है वो उसको भोगता है। तो परमात्मा प्राप्ति के कारण कहा गया है, परमात्मा प्राप्ति तब होती है कारण कि जिस समय इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, इस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। इसमें इंद्रियों के भोगों में, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में। इंद्रिया काम तो कर रही, कर्म तो कर रही है, पर उसमें आसक्त नहीं होता, राग नहीं आते। उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी, संकल्पों का त्यागी क्या है कि अपने मन में क्या करना है क्या नहीं करना, हर समय विकल्प और संकल्प उठते रहते हैं, उसमें से जो अच्छा लगता है हमें उसको पकड़ लेते हैं, और उसको पकड़ने का नाम ही संकल्प है। और वो जो भी होंगे वो कामना होगी कि मुझे ये करना है वो करना है। हाँ, अगर वो परमात्मा प्राप्ति के लिए निष्काम है और समाज सेवा के लिए, संग्रह के हिसाब से, भोग संग्रह से नहीं है, लोक संग्रह के लिए, तो वह संकल्प तो ठीक है, लेकिन अपने लिए करना है वो संकल्प जो होगा, उस संकल्प के त्याग की बात की हुई है। उस संकल्प का जो त्याग कर देगा वो मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। तो संकल्प का यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है जब अकेले पढ़ते हैं, संकल्प का मतलब क्या है। तो संकल्प का मतलब है जो हमारे मन में विचार चलते हैं। जैसे एक बार चर्चा क्लास में हुई थी कि हमारे स्फूर्णा आती है, भू जन्म से भी आती है, इस जन्म के कर्मों से भी आती है, परिस्थिति से भी आती है, हमें ये करना ये नहीं करना। तो उसमें से जो करना है वो संकल्प है। अगर वो संकल्प आपने निष्काम भाव से कर्म करने के लिए किया है तो आप उससे नहीं बंधोगे, और अगर आपने सकाम से कर लिया तो बंधोगे। सकाम में अगर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो गई और लोक संग्रह की इच्छा हो गई तो वो सकाम जो है वो लोक संग्रह नहीं कहलाएगा। इसमें योगारूढ़ होने के लिए जो 3 बातें बताई है, इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होना, अर्थात वस्तुओं या व्यक्ति में आसक्ति नहीं होना। तो दोनों ही खतरनाक है, व्यक्ति में भी और पदार्थों में भी। अगर आपके पास 10 साल से कोई घड़ी है और वो खो जाती है, भले ही आपको कितनी नई घड़ी मिल जाए, आपके पास सामर्थ्य भी है, लेकिन उसकी याद बनी रहती, ये क्या है, आसक्ति है। 10 साल घड़ी से दूसरी आगे जानी थी, टूटनी थी, परमानेंट कौन सी चीज रह सकती है। हर चीज का, संसार का अंतिम लक्ष्य क्या है, समाप्त हो। कोई भी संसार का पदार्थ हो या जीव हो, वो वियोग ही उसका अंतिम लक्ष्य है, और संयोग परमानेंट से परमात्मा से।
तो वो तो नित्य है। और वियोग, वियोग भी नित्य है संसार में। संयोग नित्य नहीं है, पर हम संयोग को नित्य मान लेते हैं। जो कुछ भी मिल रहा है संयोग से, एक दिन 2 दिन पहले के सत्संग नहीं आया था, संयोग से वियोग में ही दुख है कि संयोग होता है फिर वियोग होता, संयोग होता है वियोग होता। तो जो संयोग हो रहा है उसमें आप पहले वियोग के रूप में इस्तेमाल करो। संसार की चीज वियोग के लिए ही है, और परमात्मा का संयोग तो नित्य है। आपने ये वियोग किया संसार से, तो वो संयोग तो अपने आप हो गया सही। तो इसीलिए हमें 3 से जो आसक्ति होती है, क्रियाओं में भी आसक्ति हो जाती है। कई बार अच्छा काम करते करते उसमें आसक्ति हो जाती है कि मैं तो भगवान का रामचरितमानस पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, या तो मैं बहुत भागवत कथाएं सुनता हूं, उसमें आसक्ति नहीं कर, वो आपको सतोगुण हो गया, आसक्ति हो गई, तो आप उसमें सतोगुण तक ही सीमित रह जाओगे। उसको भी छोड़ना है। और संकल्पों का त्याग, जो संकल्पों की बात हो गई थी, भीतर से भी आग्रह न हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे एक उदाहरण दिया है कि स्वामी जी ने एक बार सेठ जी से पूछा, तो भगवान की रजा में ही रजा का उदाहरण दिया है कि सेठ जी ने कहा कि हमारी तो हमेशा मन की होती है। तो मन की होती का मतलब क्या है? सेठ जी ने कहा कि मैंने मेरा मन भगवान से जोड़ रखा है, मेरा मन खुद का है ही नहीं, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, तो मेरा मन भगवान में शामिल है, तो मेरी हमेशा मन की होगी। तो ये सबसे सरल तरीका है कि जो भी आपके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल राग द्वेष आ रहे हैं उसको भगवान के ऊपर छोड़ो। ये भगवान के द्वारा ही हो रहे हैं और भगवान ही इसमें शामिल है। मेरे मन का लेना देना नहीं। जब मन का लेना देना नहीं है तो आप क्रिया भी नहीं करोगे, भगवान पे छोड़ दिया। हरे कृष्णा। 5वां 6ठा श्लोक जल्दी जल्दी पढ़े, आज 23-24 कर रहे। हाँ, इसके बाद नवीन पढ़ेंगे। नवीन ने आज पढ़ा, अभी पढ़ गया। अपने द्वारा अपना उपकार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। जिसने अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु हैं, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा की शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसी अनात्मा, अनात्मा शब्द का आत्मा नहीं का, ऐसी अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। ये बहुत विलक्षण श्लोक है। इसमें कहते हैं अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? और भी तो जन्म हमें मिल सकते थे। और जन्मों में क्या है? और जन्मों में क्या हमारी 4 समानता थी ना। मनुष्य जन्म और सारे पशुओं में क्या 4 समानता थी? जो पहली क्लास से अटेंड कर रहे हैं वो बताएंगे। 4 चीजें थी ना। आठ विद्या, भय, मैथ्यू। वेरी गुड। महेंद्र जी ने जवाब दिया, गालव जी ने जवाब दिया। पुराने साधक वैसे बहुत से पुराने हैं, लेकिन ये रिवीजन बहुत जरूरी है, बेसिक है। अगर अपने बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर ऊपर बिल्डिंग कमजोर बनेगी। इसलिए बीच बीच में पुराना भी पूछते रहना चाहिए, आपस में मनन भी करना चाहिए। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें हमारी और उनमें कॉमन है। और 2 जो अनकॉमन है वो देवताओं के पास में नहीं है। वो क्या है? स्पष्ट विवेक और कर्म स्वतंत्र, कर्म करने की स्वतंत्रता। यहां इसी का उल्लेख है कि कौन अपना मित्र है, कौन अपना शत्रु है। वो शत्रु है कि जो इन 4 चीजों में उलझा हुआ है। किसमें? आहार बढ़िया मिले, खूब बढ़िया निद्रा मिले, चकाचक एसी मिले, बढ़िया 5 स्टार होटल में ठहरे। अगर सेमिनार में भी जाए तो, हम एक सेमिनार में वृंदावन गए थे, उसमें इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं हो पाई, तो 2-4 तो इतने नाराज हो गए, उनको आयोजकों को दूसरे होटल में करनी पड़ी उनको 2-3 के लिए। हालांकि इतना बुरा नहीं था, एसी वेसी थे, लेकिन वो ऐश नहीं था जो 3 स्टार में था। एसी कमरा था, गीजर वीजर सब लगे हुए थे, लेकिन 2-3 ने विद्रोह टाइप कर दिया। तो संतोष जी जो हमारे वहां आए थे, बोले देखो यार गीता पढ़ने आए। तो हम इसमें आहार में, निद्रा में और भय, और भय का दूर करने का अपने पास क्या सबसे बड़ा साधन है? अभयता। अभयता कैसे आती है? वो पशु नहीं कर सकते, वो तो भयभीत रहेंगे।
और उनके भय का कारण है केवल यही मृत्यु। पशु मृत्यु से डरता है, आप उसे मारने जाओगे तो आपको नहीं भी उसकी सीमा होगी तो भी आपको अटैक करेगा तो या भागेगा। लेकिन हमारा भय मृत्यु के अलावा बहुत सारे भय, इज्जत का भय, नाम का भय, पैसे का भय जो चला ना जाए, गरीबी है तो गरीबी कैसे होगा, अमीर है तो इनकम टैक्स, कोई गुंडे बदमाश, समाज के भय, गलती कोई परिवार में गलत काम कर दे उसे छुपाना, अपने अंदर कोई कमी है उसे छुपाना, पता नहीं पड़ जाए दुनिया में तो मेरा आदर है पर मेरे अंदर एक कमी है पहचानता वो आउटगोइंग हो जाए, बहुत सारे भय है। उसमें अभेयता कैसे आएगी? पहले क्लासों में चर्चा हुई, बहुत दिन से नहीं हुई। अभेयता कैसे आएगी? भय भी, भय मतलब मैं मरूं नहीं, मैं किसी को मरने नहीं दूं, उसको भय उसका खत्म हो जाए। अभी सबकी अभेयता दूर करनी है तो मैं क्या सबको मार सकता हूं? कह दूं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो ये संभव है कि मैं नहीं मारूंगा, मरे नहीं। तो अभेयता कैसी है? मरने का भय ही खत्म हो जाए। वो कब होगा? भगवान से मिलन हो जाएगा। तो 18/68-69 का श्लोक क्या है कि जो गीता का प्रचार करेगा वो मेरा सबसे प्रिय हो जाएगा, और सब जो भगवान का प्रिय हो जाएगा, जो उसका खास हो जाएगा। मोदी जी का कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, तो वो अभेयता रहती है ना, उसमें भय रहता है किसी बात का। तो भगवान जिसकी गारंटी ले ले कि वो मेरा सबसे प्रिय होगा, तो अभेयता आ गई क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है? खुद तो पढ़नी है, लेकिन दूसरे पढ़े। दूसरे पढ़े से क्या होता है? जैसे आज राकेश जी की बात हुई, मैंने कईयों को फोन किया, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप वहां आओ संख्या लो, लेकिन एक मौका मिला है, और मौका मिला वो छूट न जाए। पूरी जिंदगी निकली जा रही है, 168 घंटे अपने पास बहुत है। 7 दिन में 2 घंटे अपन निकाल सकते, वो 168 घंटे बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, क्योंकि अपनी शार्प बुद्धि हो जाएगी, विवेक जागृत हो जाएगा, दिमाग में तनाव नहीं रहेगा, तो वो 168 घंटे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शार्पनेस आ जाएगी काम में। लेकिन वो 2 घंटे से छोड़ देते हैं, और यार मेरे काम का जो तुम 168 घंटे में नहीं कर सके काम, तो क्या 2 घंटे में कर लोगे? और 2 घंटे अगर तुम चले गए तो 168 घंटे का काम अच्छा होगा, ये गारंटी है पिताजी। तो कौन हुआ अपना दुश्मन? जो 4 में लगा रहता है। और अपना मित्र कौन हुआ? जिसने अपने स्पष्ट विवेक को पहचान लिया, अपने कर्म स्वातंत्र को पहचान लिया, कर्म करने की स्वतंत्रता। कर्म करने की स्वतंत्रता का उसने क्या उपयोग किया है कि मेरा कर्म दूसरों के लिए है, मैं जो कुछ भी हूं दूसरों के सहयोग से बनाओ, ये शरीर भी अपना नहीं है, माता पिता से आया, उसका पोषण हुआ, उसका खाने पीने में कहां से सामान आया, उस घर के अंदर जो रह रहे वो मटेरियल कहां से आया, सबका से शरीर को बनाने में, डिग्री लेने में, नौकरी लेने में। आज भी आप कोई भी चीज लेने बाजार में जाओगे तो आपके पास तो केवल पैसे ही है, पर पैसे से अन्न आ सकता है क्या? पैसे से फल आ सकते हैं क्या? पैसे से सामान पैदा कर सकता है क्या? पैसा ला सकते हो आप, उससे पैदा नहीं कर सकते। पैसे आप पैसे कमा सकते हो, और कई बार तो बिना पैसे के भी सामान मिल जाता है। संतों को मिलता है कि नहीं मिलता है? बिना पैसे के वो कुछ भी नहीं करते, फिर भी मिलता है। केवल कथाकार लाखों रुपए ले जाते हैं, करते क्या है? एसी में बैठते करते हैं। मैं अच्छे कथाकारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपसे ज्यादा कमाते हैं, आपसे ज्यादा ऐश करते, केवल बोल लेते। तो पर वो अगर अच्छा कर रहे हैं, वास्तव में सात्विक है, पैसा कमा रहे हैं, अगर वो आश्रमों में उसका उपयोग कर रहे हैं, समाज की तरक्की में कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन उनके अगर घर महल बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके घर में बढ़ती जा रही है, और अपने बच्चों को और आगे बढ़ा रहे हैं बिना ज्ञान के लिए। तू भी कथा पढ़, बहुत से कथाकार, उन्होंने तो बड़ी कथा सीखी होगी, लेकिन बिना पढ़े बच्चे को कथा में बैठा देना, इसका मतलब कथा को आपने एक बिजनेस बना लिया। तो वो ही अपना दुश्मन है जो अपने विवेक का इस्तेमाल न करे, और विवेक का जो इसमें विवेक का समाज के कल्याण में इस्तेमाल करे, और कर्तव्य कर्म। विवेक तो ये था कि ये मैं शरीर नहीं हूं, पर शरीर को उपयोग करना, शरीर उपयोग करने के लिए कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी, और विवेक ये बता दिया कि ये शरीर तू नहीं है। कर्म करने में कोई मना नहीं है, गीता जी के हिसाब से खूब करो। आज भी एक सवाल पूछा स्वामी जी से एक व्यापारी ने, तो आपके कहने से क्या मैं व्यापार बंद कर दूं? बोले व्यापार बंद करने की नहीं कह रहा, व्यापार तो खूब कर, तो उसमें अगर हानि भी हो सकती है, तो हानि हो जाए तो दुखी मत हो, और पैसा ज्यादा कमा ले तो उसका सदुपयोग कर। उसका आप 2 तरह से पैसे का दुरुपयोग कर सकते हो, एक तो गलत कामों में लगाने लग जाओ, गलत भोग करने लग जाओ, या उसको जमा कर दो। आपके घर में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा तो चलो कम से कम किसी के काम आएगा, बैंक से तो पैसा प्रभावित होता है, लेकिन घर में पड़ा है तो दुरुपयोग हो गया ना, पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ। अगर आपके कहते का कोई अगर
कहानी में आता इसी ग्रुप के अंदर कि करोड़ों अरबों रुपया शमशान में पड़ा। उसका अर्थ ये था कि जिनका पैसा किसी काम में नहीं आया और वो चले गए दुनिया से, और वो पैसा किसी काम में न परिवार के काम आया न समाज के आया, वो करोड़ों अरबों रुपया है वो शमशान के काम आया, मतलब शमशान में पड़ा, किसी काम का नहीं। और बहुत से तो ऐसे जो उनके बच्चों तक को पता नहीं घूमते खाते थे, पड़ा रह गया। तो वो अपना दुश्मन है जो ये कर रहा है। इसका अर्थ यह जो अपना विवेक का इस्तेमाल कर रहा है वो अपना ही मित्र है, और जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है। जीतने का मतलब क्या है? जीतने का मतलब है कि हम मन बुद्धि इंद्रियों के गुलाम नहीं, वासनाओं के गुलाम नहीं। उसको जीत लिया, हमारे कंट्रोल में हमारी इंद्रियां, हमारा मन कंट्रोल में, तो हमने जीत लिया। जीतने का मतलब नहीं है कि इजराइल की तरह अटैक कर दिया, अमेरिका की तरह अटैक कर दिया। वो सांसारिक जीत ना हो सकता, अपने आप को जीत लिया, यानी कि उस पर इंद्रियों का, विषयों का, मन के संयोग का, विषयों के संयोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। भोग कर रहा है उनका वो, पर किस तरह कर रहा है? भोग के रूप में नहीं कर रहा है, अपने शरीर की पुष्टि के लिए कर रहा है। पुष्टि के लिए भोजन होता है, एक स्वाद के लिए भोजन होता है, और एक भोग के लिए भोजन होता है। स्वाद वाला तो हो गया, चलो पसंद आई। एक भोग के लिए कि यार वही मिले, वही मिले, वही, तो उसका तो त्याग भोग का भी करना है और स्वाद वाला भी करना, पुष्टि वाला भोजन करना है, पुष्टि वाला शरीर चलाना, पुष्टि वाले कपड़े पहनने, पुष्टि वाले मकान में रहना है। आपका अगर आपको लू लग रही है तो आपको एसी में रहने में दिक्कत नहीं है, आपको टेम्परेचर में दिक्कत होती है तो एसी में भी दिक्कत नहीं है, पर एसी ही हर जगह मिले, एसी बंद हो जाए, लाइट चली जाए, आप तो तड़पने लग जाओ, ये ठीक नहीं। जीता जाता रखिए, तो वो अपने आप को जीतने से मतलब है कि ऐसी परिस्थिति आ जाए और आप विचलित हो जाओ तो आप हारे हुए, और अपने आप से हारा हुआ, जो अपने आप से इंद्रियों से हारा हुआ है, उसका नुकसान वो खुद ही करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और जो अपने आप से जीता हुआ उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसमें वो बात भी आ गई है जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आई थी कि संत, शास्त्र और सत्संग तीनों हर समय उपलब्ध है। पूरे हर समय हर व्यक्ति को सत्य भी उपलब्ध है, शास्त्र भी उपलब्ध है। क्या शास्त्र किसी के घर में? सबके घर में कोई ना कोई ग्रंथ है, पर हमने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। सत्संग क्या है कि जैसे आपको जो अच्छे अच्छे आदमी मिले, आपने उनसे दोस्ती कम की, वो जिनको आपको घुमाने में मजा आता है, यहां तक कि आप जो तीर्थ यात्रा पे भी जाते हो वो सत्संग के रूप में नहीं जाते। वो 5-10 का ग्रुप बनेगा, यार वहां की तो कचौड़ी खाएंगे, वहां की तो लस्सी पिएंगे, वहां ठहरेंगे, और वो जो 5-6 चाहे वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हो, पर बातें उनकी भगवान की अगर होती है तो अलग बात है। लेकिन वो चर्चा ज्यादातर भगवान की नहीं होगी, पूरी परिक्रमा इधर उधर की सारी बातें उसमें हो जाएंगी, क्योंकि 6 घंटे फालतू मिल गए अपने को, तो वो कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो संत, शास्त्र और सत्संग संसार में मौजूद है, लेकिन हमारी जिज्ञासा नहीं होना। स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि जब तक आपकी उत्कट अभिलाषा नहीं हो, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं स्वामी जी, उत्कट अभिलाषा। उत्कट मतलब अभिलाषा वही जो आपने उदाहरण सुना होगा कि वो एक शिष्य आता ना कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, तो संत ने कहा सुबह बताऊंगा। किससे सबने सुना होगा? सुना है कि नहीं सुना है? जिसने नहीं सुना वो हाथ खड़ा करो, हाथ, हाँ तो सुना देता हूँ कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता था, मुझे भगवान के दर्शन कराओ। उन्होंने कहा कल सुबह आ लो, तो ले गए नदी में, और संत मजबूत थे, शिष्य कमजोर था, बोला चल बीच में। शिष्य को तैरना कम आता था, उन्होंने कहा डुबकी मार। मैं डुबकी मारी, बाल पकड़े, बोले डूब जाऊंगा, नहीं मैंने तेरे बाल पकड़ के जिंदा मत कर। डुबकी पकड़ी, अब वो ऊपर आने लगा तो पूरी हाथ से जोर लगा दी। अब वो शिष्य ऊपर नहीं आ पाया, चिल्लाया, खूब तड़पे, और जब वो लगता था कि अब इसको ऊपर नहीं निकाला तो मर जाएगा, प्राण छोड़ देगा, तो ऊपर निकाला लिया। उन्होंने कहा बता क्या लगा तेरे को? मरवा दिया आपने। क्या? बोले क्या इच्छा थी तेरी? बस बोले ऊपर आने की थी। ऊपर आने की थी, कैसे पहुंची? बस बोले यही उत्कट अभिलाषा, यही इच्छा हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं भगवान मुझे कैसे मिले, उस समय तेरे दूसरा कोई ख्याल नहीं आ रहा, नहीं, ऐसी इच्छा हो जाए तो भगवान मिल जाएगी। और एक बार शायद पिछली कक्षा में सुना होगा कि सेठ जी से किसी ने पूछा कि आपने भगवान को दर्शन कराए? मुझे बताया, शायद पिछली कक्षा में बताया था। तो बोले हाँ कराऊंगा, चल। बोला करा दोगे? अभी चल। सूर्य भगवान का दर्शन करा दिया। और सूर्य भगवान है अपने 5 मुख्य जो भगवान है ना, आवाज कब हो गई? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बैटरी बदल लो,
या वो लगा दे जब तक दूसरा, उसकी बैटरी बदल दी। इसको जब तक बैटरी, अरे किसका इसको सेट करो। आ तो सूर्य भगवान के दर्शन करा दिए उसने, कहा इधर रोज ही देखते हैं। तो बोले कि भगवान नहीं है। अभी भी जैसे हम घूमने जाते हैं तो कईयों को बड़े श्रद्धा से करता हूँ, मेरा बेटा साथ में रहता है, बोले डैडी ये तो सूर्य भगवान को सूर्य को नमस्कार करें तो बड़े अच्छे से, ये तो बड़े हाथ बड़े जोड़ करके रोने लग जाते सूर्य भगवान को देख। तो ये अपने 5 जो भगवान है उनमें से एक है। तो 5 भगवान कौन कौन थे, कौन बताएगा? बस 5 तो पता है। तो ठीक है, बताओ, आप बताओ। माइक इधर मोर को कौन कौन से 5? गणेश जी, माँ दुर्गा, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, वेरी गुड। तो हमें 5 या इनके अवतारों की ही पूजा करनी चाहिए। वो ये कहता है इसकी करो, साईं बाबा की आप करते हो तो उसमें थोड़ा सा भेद है, क्योंकि वो किसी के अवतार नहीं है। आप संत अगर मानते हो संत के रूप में कर लो, लेकिन संत होता है, भगवान नहीं है। 5 के जो अवतार है, 5 के जितने भी, हनुमान जी का सवाल पिछली बार शायद पूछे जो पूछा था, तो हनुमान जी जो है शंकर जी के अवतार है, हनुमान जी की पूजा होती है। तो इनके जितने भी अवतार हुए हैं आप उनकी पूजा कर सकते हो। संत को संत के रूप में पूजो। संत से भगवान मिलते हैं, वो एक लिफ्ट है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। संत भगवान हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। जो ये संत कहते हैं कि ये भगवान की पूजा करो, या जो कहते हैं मेरी पूजा करो, मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं करो, तो वो संत को छोड़ो। संत हमारे लिए भगवान तक पहुंचने का रास्ता, भगवान एक ही है, उसके 5 रूप है और 5 के अवतार हुए। हरे कृष्ण। तो अब छठ 7वां 8वां 9वां